जो लोग भी इस टारगेट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, बिल्कुल ही परेशान मत हो। तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा, रिवीजन भी कई बार पूरा हो जाएगा। जो लोग अभी नए हैं, जिनको पहली बार पता चला है, वो लोग सबसे पहले फर्स्ट टारगेट से पूरा करना स्टार्ट करें। जिनका सिलेबस ऑन गोइंग है उनके लिए भी बनाया था मैंने, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए भी बनाया था मैंने। और ये दोनों जो मैं सिलेबस दे रहा हूँ वो एलियन और न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज के बेसिस पे दे रहा था। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PJI आजमगढ़। तो आज जो हमारा है वीक नंबर 5 है। क्या है? वीक नंबर 5, टारगेट का वीक नंबर हमारा 5 है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम अब अच्छे से स्कोर कर पाओगे, अपना नंबर कैसे 680+ तक तुम अपना बढ़ाओगे अब। ठीक, इसका सेशन का नाम ही था रिवाइज लाइक ए डंकी। जिस तरह से डंकी गधा बिना किसी रोक टोक के मालिक का पूरा काम करता है, मालिक अगर खाना ना दे तब भी मालिक का काम करता है, मालिक के प्रति वफादारी रखता है, वैसे ही तुमको भी अपने पढ़ाई के प्रति वफादारी रखनी है। डेली एटलीस्ट 15 से 16 घंटा तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? पूरे साल नहीं पढ़े, पूरे साल घूमे फिरे, दोस्तों के साथ दोस्ती यारी निभाई, मूवी देखा, डांस किया, जो करना था, पार्टी क्लबिंग जो करना था सब कर लिया। अब तो 60 दिन बचे हुए लगभग, तो इसमें पढ़ लो। अब इसमें 15-16 घंटा पढ़ लो। अब इसमें अगर जो बच्चा 15-16 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है तो भाई उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और 15-16 घंटा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। अभी बता दूंगा कैसे कैसे तुम पढ़ सकते हो 15 से 16 घंटे। चलो आ जाओ, पहले देखते हैं हम लोग शेड्यूल अपना। जस्ट फॉलो इट, रिजल्ट तुम्हारा होगा। न्यू लाइट और एलियन के टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ सिलेबस। ठीक है, देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया टेस्ट, ये वीक नंबर 5 है, मतलब कि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है टारगेट देते हुए। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, तो वीक नंबर 5 है। 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक 10 दिन है तुम्हारे पास। 10 दिन में तुम्हें क्या क्या करना है? जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जेनेटिक्स वाली बायो में, सबसे पहले बायो में क्या करना है? जेनेटिक्स वाली पूरी यूनिट पढ़ना है तुमको। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की पूरी यूनिट पढ़नी है। PYQ 2019 से 2024 तक का बोथ यूनिट का, और नीट का पेपर 2020 का पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करना है, और नीट 2019 का पेपर सॉल्व करना है। 20 में शायद 2 बार पेपर हुआ था। ठीक है, और इसमें नीट 2019 का पेपर सॉल्व करना है। और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे जो पहले टेस्ट में तुम्हारी गलतियाँ होती आ रही हैं, उन मिस्टेक क्वेश्चन को सॉल्व करो हर एक टेस्ट के पहले। और मार्क्ड क्वेश्चन जो तुमने पहले कोई मॉड्यूल या NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, तो जो क्वेश्चन उसमें तुमने उस टाइम पे मार्क किए थे वो क्वेश्चन तुमको अभी करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है, इक्विलिब्रियम करना है। ये 4 चैप्टर तुमको, बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए 4 ही रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अगला जो वीक का शेड्यूल दूंगा उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फॉर्मूले तुमको मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन के पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको अवतार 2.0 से करनी है, बता चुका हूँ। और नीट का पेपर 2020 का पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करना है, और 2019 का, मतलब 3 पेपर तुमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें भी अगला आता है फिजिक्स। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है? यूडियम पढ़ना है, मोशन इन 1D 2D। कहोगे भैया क्लास 12 का क्या हुआ? बाबू क्लास 12 तुम जब देखोगे ना अपना चारों टॉपिक, इसके पहले का जब 4 टॉपिक देखोगे, 4 वीक का जो टॉपिक था हमारा, उसमें तुम्हारा पूरा क्लास 12 कंप्लीट हो चुका है। एक बार जाकर मिला लेना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है। तो यूडियम, मोशन इन 1D 2D, वर्क फॉर एनर्जी, एनलम, ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन तक तुमको ये जो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है तुमको फिजिक्स में कंप्लीट करना है। ठीक, और PYQ लगाना 2010 से 2024 तक का। NCERT प्लस JEE के भी क्वेश्चन लगाने। ये क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? अवतार सीरीज के PDF से लगाओ। अवतार सीरीज के PDF कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन। फॉर्मूले तुम्हें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्लस KTG की याद करने हैं। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 34 से 43 तुमको करना है। ठीक है, 34 से 43 हर हफ्ते 10 टॉपिक करना होता है। ठीक है, तो नीट पेपर 2020 में पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर 2019 का लगाना है। 3 पेपर लगाना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया किसका? जिसका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, जेनेटिक्स ये पूरा तुमने बता दिया। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको ये फॉलो करना है, उनको ये कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर। ठीक, बाकी FST देते रहो। FST में जो गलतियाँ एनालिसिस करते रहो, मिस्टेक कॉपी में लिखते रहो। ये पहला चीज़ हुआ। अब देखो जिनके बैकलॉग हो गए, अब देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके भी बैकलॉग हो गए हैं कई लोगों के। तो बैकलॉग जब हो गए बाबू, तो तुम 21 तारीख तक ना लेके तुम 24-25 तक ले लेना, लेकिन जितने बैकलॉग हैं पहले कंप्लीट कर लेना, पहली चीज़। ठीक, जो लोग न्यू हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो टारगेट नंबर 1 मतलब वीक नंबर 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, 1 से स्टार्ट करो और ट्राई करो कि एक वीक में या फिर 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में वीक नंबर 1 प्लस वीक नंबर 2 दोनों रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, और ये पॉसिबल भी है अगर तुम डेली 15 से 16 घंटे पढ़ोगे तो। ठीक है,
तो वीक नंबर 1 वीक नंबर 2 का ट्राई करो, 10 दिन में कंप्लीट कर लो। जो लोग नए बच्चे हैं, जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं हमसे, जिनका सिलेबस अभी नया नया कंप्लीट हुआ है, उनके लिए, ठीक है। ठीक, और ये जो होता है तुम्हारा, हाँ एक चीज़ और थी, एक बच्चे और पूछ रहे थे कि फार्मूला कहाँ से करना, तो बता तो रहा हूँ, फार्मूला अवतार सीरीज़ के PDF से करना है। हैंड रिटेन नोट्स हैं, टाइप्ड वाले नोट्स हैं, तो फार्मूला अवतार सीरीज़ के नोट से ही करना है। और ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको मस्ट है करना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया अवतार से कर लिया तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ना करूँ क्या, तो भाई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्ट है करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अलग कॉपी लिखो, नोट्स तुमको मिल जा रहे हैं, PDF तुमको मिल जा रहा है, बस तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना है, ठीक है। और ये अवतार सीरीज की PDF NCERT और JEE वाले क्वेश्चन जितने सारे तो करने नहीं होते, तो NCERT और JEE वाले करने ही करने हैं तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले एक बार तुम्हें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ में अवतार सीरीज, ठीक है, और साथ में जो भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का 19/19 जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में अवतार से आएंगे, उस बैचेस के बारे में थोड़ा सा तुमको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। भागना नहीं, लास्ट में चीज़ें और बताऊँगा, ठीक है। चलो ये क्लिप देखो पहले। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पर तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी। क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क की नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए। ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, AIEEE के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी
थियरी पढ़ाया हूँ और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के PYQ 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूले वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे पीरियडिक टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो, मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी PDF से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के PYQ कराया जा रहा है इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 देखो। अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो, पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 देखो। जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स JEE और AI के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे पीरियडिक टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। आई होप कि तुमने क्लिप देख ली होगी। अब देखो, जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है उनको बायोलॉजी में क्या करना, जिनका भी सिलेबस चल रहा है, अब देखो, अब 1 हफ्ते का बस टाइम दूंगा, केवल 1 वीक का। 1 वीक के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर अब कंप्लीट नहीं हुआ तो समझ लो तुम बहुत बेकार स्थिति में चले जाओगे, ठीक है। तो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तुम्हारे पास 1 महीना 10 दिन हो अच्छे से रिवीजन करने के लिए और FST देने के लिए, ठीक। तो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है, पहले जेनेटिक्स यूनिट पूरी कंप्लीट करो 10 दिन में, और सेल साइकिल चैप्टर नंबर 10 पूरा 8, 9, 10 चैप्टर नहीं, केवल एक चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th का, ठीक। ये तुमको करना है और साथ में जो चैप्टर बाकी है उसको तो करना ही करना है, ठीक। इसलिए सिलेबस ऑनगोइंग वालों का सिलेबस कम रखता हूँ मैं। न्यूलाइट के बायो के FST देने हैं 2 पेपर। अब कहो भैया 21-20 का पेपर क्यों नहीं दिलवा रहे हो, तो ऑलरेडी 2019 तक का पेपर तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, पिछले टारगेट में। तो इस बार तुमको न्यूलाइट का बायो का FST देना 2 पेपर। टेलीग्राम से ले लो, किसी बच्चे से मांग लो, लेके रूम पे बैठ के दो, या वहाँ पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे जाके दो। PYQ 2019 से 2024 तक का और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तो करना ही करना है, ठीक। केमिस्ट्री में अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर। अमाइन छोटा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अच्छा इसलिए दिया हूँ क्योंकि इससे एटम वाला भी क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे जो फिजिक्स में आएंगे। और एल्डिहाइड, कीटोन तुमको रट्टा मार वाला चैप्टर तो हो जाएगा 3 चैप्टर। आई होप तुम कर लो जाओगे आराम से, ठीक है। फार्मूला तुमको रिडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स का याद करना है। नीट 2020 का पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार से इसके अलावा कहीं से नहीं करनी है, और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 करना है क्लास 12th का। AC करना, EMF देखो AC और EMF बहुत छोटा सा, और मैग्नेटिज्म का दूसरा भी बहुत छोटा है, इसलिए 3 चैप्टर मैंने छोटा छोटा दिया है और 1 चैप्टर बड़ा दिया है, ठीक। तो ये तुमको 4 चैप्टर करने हैं। फार्मूला तुमको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और KTG का याद करना है, और PYQ 2010 से 2024 तक का लगाना है, और NCERT और JEE मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं। कौन से क्वेश्चन, अवतार सीरीज के PDF में जितने क्वेश्चन दिए हूँ बस उतने ही लगाने हैं, सारे नहीं लगाने हैं, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम्हें भी 34 से लेकर 43 तक के टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और नीट 2020 का पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 लगाना है, ठीक है। तो इसकी PDF अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब फिर से तुमको वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई बच्चा, जैसे मान लो किसी का सिलेबस ऑनगोइंग है, ठीक है, और उसके टेस्ट में बायोटेक आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक्स लिखा है, तो तुम जेनेटिक्स को काट दो, बायोटेक यूनिट पूरा कर लो, ताकि तुम्हारे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। और जब तुम्हारे टेस्ट में जेनेटिक्स आएगा तो बायोटेक को काट के वहाँ पे जेनेटिक्स पढ़ लेना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सपोज दैट कि तुम्हारा एग्जाम है 15 को या 18 को, ठीक, तुम्हारे में आ रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर,
और मैंने क्या दिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजिलिक, तो तुम इसको काट देना एल्डिहाइड कीटोन को और अल्कोहल फिनॉल ईथर यहाँ पुट करके इसको याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना ताकि तुम्हारे टेस्ट में भी नंबर आ जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। मतलब जो चैप्टर आए इसमें उसको एक चैप्टर काट के वो चैप्टर फिल करके अपना तैयार कर लेना टेस्ट के लिए। और जब ये टेस्ट में जब ये चैप्टर जब टेस्ट में आएंगे तो इनको वहाँ पे कर लेना, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी होगा डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट टेस्ट हैं, तो एडजस्ट कर लेना चैप्टर्स को अपने अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे तुमको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखो, अब जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है वो लोग परेशान है कि भैया अब इतना जल्दी कैसे सिलेबस करेंगे, इतना जल्दी कैसे सिलेबस करेंगे, तो उनके लिए बताता हूँ। पहली चीज़ देखो, अब तुम्हारा अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तुम 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो समझ लो तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। पहली चीज़ तुम्हें हो जाएगी दिक्कत, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहली है वो, दूसरी जितने भी SC ST या कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके पास कोई स्पेशल कोटा है, वो लोग फिजिक्स में ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बस करो, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो प्लस 12 साल की PYQ लगा लो, बस ये 2 चीज़ तुमको करना है, बाकी कुछ नहीं कर, इसी को एकदम मास्टरी हासिल कर लो। ठीक, तीसरी चीज़, इन्हीं बच्चों को कह रहा हूँ जो बच्चे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा RN मेडिको PGI चैनल पे। ठीक है, रोडी नंदन ने कराया लेकिन क्वेश्चन कम कराया, क्वेश्चन कम है। ठीक है, क्वेश्चन कम है तो अब क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से करो, जैसे मान लो MOT का उसने 5 क्वेश्चन कराया, तो तुम्हारे पास PYQ बुक होगी ना, तो MOT खोलो उसमें टॉपिक, और MOT में जो भी 15-20 क्वेश्चन है सारे तुम खुद से सॉल्व कर लो। ठीक, एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि तुम पार्ट 2 पे आओ अवतार सीरीज के, पार्ट 2 पे आओ अवतार सीरीज के, वहाँ पर खोलो MOT का टॉपिक, जहाँ पे MOT में धीरज ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है, वहाँ पे तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जा सकते हो। ये 2-3 पॉइंट तुम्हारे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, तो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है भैया मेरे सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है बाबू मेरे, तुरंत फार्मूला रिवीजन करना स्टार्ट करो। ये तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, अगर टाइम बच रहा है तो फार्मूला रिवीजन स्टार्ट करो। पूरे फिजिक्स के फार्मूले और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले तुम्हारे जुबान पे होने चाहिए। ठीक है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, समझ गया ना, तो इस चीज़ को फॉलो करिए। हमारा क्या था, वीक नंबर 5 था, और वीक नंबर 6 में फ्रीक्वेंसी अब डबल हो जाएगी। ठीक है, अब एक यूनिट दे रहा था, अब देखो क्योंकि क्लास 11 प्लस 12 का पूरी बायो कंप्लीट हो गया, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2-2 यूनिट 4-4 यूनिट दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरे भाई जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहते हो वीक नंबर 1 के टारगेट से अभी भी स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, जितना टारगेट दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करते हो। जिनका बैकलॉग हो चुका है 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर अपना बैकलॉग पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।